महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। यानी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए 2025 में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं। पिछले विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2020 में हुए थे और चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन ने बिहार में अपनी सरकार बनाई थी और नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। बिहार में विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2025 तक है। बिहार में नवंबर 2025 से पहले ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर एक ताजा ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। तो चलिए जानते हैं क्या है वह ओपिनियन पोल सर्वे। उससे पहले आपको बता दें, बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 122 सीटों का है। यानी किसी भी पार्टी को बिहार राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए, चाहे वह बीजेपी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी या फिर आरजेडी या जेडीयू पार्टी, किसी भी दल को 243 सीटों में से कम 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार राज्य का सबसे पहला जिला आता है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की 12 सीटें हैं। इन 12 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी और जेडीयू पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 9 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात की जाए कांग्रेस और आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य पार्टी की, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान है। औरंगाबाद में देखा जाए तो दोनों ही पार्टी में दिलचस्प और कांटे का मुकाबला होने का अनुमान है। दोनों ही पार्टी के खाते में 3-3 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की। सीतामढ़ी में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के जहानाबाद जिले की। जहानाबाद में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो बीजेपी और जेडीयू पार्टी के खाते में 3 सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस और आरजेडी की तो कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। जहानाबाद में एनडीए गठबंधन को बढ़त बनाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के किशनगंज जिले की। किशनगंज जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी और जेडीयू पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। किशनगंज में देखा जाए तो दोनों ही पार्टी में मुकाबला दिलचस्प और कांटे का होने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के जमुई जिले की। जमुई जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी और जेडीयू पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के नालंदा जिले की। नालंदा में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के शेखपुरा जिले की। शेखपुरा में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी और जेडीयू पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है।
बात करें अन्न की, अन्न के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है अरवल। अरवल में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी और जेडीयू पार्टी के खाते में अरवल की दोनों ही सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस और आरजेडी की, तो कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्न की, अन्न के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के शिवहर जिले की। शिवहर में विधानसभा की 1 सीट है। 1 सीट का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी और जेडीयू पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के मुंगेर जिले की। मुंगेर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी और जेडीयू पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के लखीसराय जिले की। लखीसराय में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में देखा जाए तो बीजेपी और जेडीयू यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के नवादा जिले की। नवादा जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी और जेडीयू पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्न की, तो अन्न के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के मधेपुरा जिले की। मधेपुरा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बात की जाए कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्न की, अन्न के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के सुपौल जिले की। सुपौल में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्न की, अन्न के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के खगड़िया जिले की। खगड़िया जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्न की, तो अन्न के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के बांका जिले की। बांका जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी और जेडीयू पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्न की, अन्न के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के पटना जिले की। पटना जिले में विधानसभा की 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए और बात की जाए तो बीजेपी और जेडीयू यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस और आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्न की, अन्न के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के कटिहार जिले की। कटिहार में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो 7 सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात करें अन्न की, तो अन्न के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है मधुबनी। मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी और जेडीयू पार्टी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस और आरजेडी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। अन्न के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के गोपालगंज जिले की। गोपालगंज में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो बीजेपी और जेडीयू पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्न की, अन्न के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के बेगूसराय जिले की। बेगूसराय में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी और जेडीयू पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्न की, तो अन्न के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है कैमूर। कैमूर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी और जेडीयू पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस और आरजेडी पार्टी की, तो बात की जाए कांग्रेस पार्टी की और आरजेडी पार्टी की, तो कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्न की, अन्न के खाते में
में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले ज़िले की। बिहार का अगला ज़िला है गया। गया में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी और जेडीयू पार्टी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के खाते में भी 4 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले ज़िले की। बिहार का अगला ज़िला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 5 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। मुजफ्फरपुर में एनडीए और इंडिया गठबंधन में दिलचस्प और कांटे का मुकाबला होने का अनुमान है। दोनों ही पार्टी के खाते में 5-5 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले ज़िले की। बिहार का अगला ज़िला आता है सारण। सारण में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों को ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए और बात की जाए तो एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के भागलपुर ज़िले की। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के सहरसा जिले की। सहरसा जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी और जेडीयू पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस और आरजेडी पार्टी की तो कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के सीवान जिले की। सीवान में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी और जेडीयू पार्टी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस और आरजेडी पार्टी की तो कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले ज़िले की। बिहार का अगला ज़िला है बक्सर। बक्सर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों 243 सीटों में से 198 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आ चुका है। इस ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से एनडीए गठबंधन के खाते में 101 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 198 सीटों में से 90 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 198 सीटों में से 7 सीट खाते में जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के भोजपुर जिले की। भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले दरभंगा की। दरभंगा में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के रोहतास जिले की। रोहतास में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के पूर्णिया जिले की। पूर्णिया में विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी और जेडीयू पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के वैशाली जिले की। वैशाली जिले में विधानसभा की 8 सीटें। इन 8 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अररिया जिले की। अररिया में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है।
दोस्तों 243 सीटों में से 243 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ चुका है। इस ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से एनडीए गठबंधन के खाते में 243 सीटों में से 123 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 243 सीटों में से 112 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। तो दोस्तों ये तो था बिहार की 243 सीटों का अनुमानित आंकड़ा। दोस्तों आपके हिसाब से किस पार्टी को बढ़त मिलने का अनुमान है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए ए सोच पॉलिटिकल विचार चैनल के साथ।